जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारा, जिसे इसकी माँ घर वालों से छुप कर ट्रिप पर भेज देती है, लेकिन इसकी ट्रिप लाहौर जाने की बजाय हैदराबाद ही जाती है, इससे आगे नहीं। कहाँ लाहौर और कहाँ हैदराबाद। अब यहाँ सारा की माँ परेशान है कि अगर घर वालों को पता चल गया कि सारा घर पर मौजूद नहीं है तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वो जब तक इस बात को छुपा सकती हैं कोशिश करेंगी छुपाने की। इधर मजहर साहब तो पहले ही नहीं चाहते कि सारा कभी इनके सामने भी आए, इसीलिए इन्हें पता ही नहीं कि सारा घर पर नहीं, और ना ही इनकी बहन फरहत को अंदाज़ा हुआ। लेकिन मुनव्वर वाली बात सुनकर रक्षी का मीटर घूम जाता है और वो मुनव्वर से मिलने रेस्टोरेंट चली जाती है ताकि इसे साफ लफ्ज़ों में धमकियां दे सके कि अगर तुमने और तुम्हारी माँ ने सारा का रिश्ता भेजा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि याद रखोगे। वो मुनव्वर को धमकियां देने के बाद वहाँ से निकलने लगी थी जब ज़ारा और सरमद इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। कराची तो वो पहुँच चुके थे। इतना सफ़र करने के बाद भूख लगी तो रेस्टोरेंट में ही आना था, लेकिन यहाँ पर रक्षी सारा को देखकर हैरान होती है। ये किस हुलिये में फिर रही हो तुम, और यहाँ पर कर क्या रही हो, और कौन है ये लड़का? सरमद परेशान होता है कि ज़ारा, तुम पहली बार कराची आई हो और यहाँ पर ये लड़की किस तरह ज़ारा पर चिल्ला रही है। वो इसे पूछता है, ज़ारा तुम जानती हो इसे? ज़ारा इस लड़की को देखकर हंसती है, मैं नहीं जानती। बहन कौन है आप? रक्षी हैरान, मुझे नहीं पहचानती? वो रख के एक थप्पड़ सबके सामने इसके मुंह पर मारकर कहती है, अब पहचाना कौन हूँ मैं? ज़ारा पर हाथ उठाने वाला आज तक कोई जमिया ही नहीं। इसकी माँ और नाने ने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया। इस लड़की की इतनी जुर्रत कि ज़ारा को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। ज़ारा भी बदले में थप्पड़ ही मारेगी, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से इसे देना आता है। वो इस पर चिल्लाएगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाथ तोड़कर फेंक दूंगी मैं तुम्हारा। सारा, जिसके मुंह में जुबान नहीं थी, यहाँ बाहर आकर मुझे धमकियां दे रही है। ये बात रक्षी से बर्दाश्त नहीं होती। बेटा तू घर पहुंच, फिर देख तेरा क्या हशर करती हूँ। वो जाती है सीधी अपने मामू के पास और इन्हें बताती है कि सारा इस होलिये में किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में थी। मैं खुद देख कर आई हूँ अभी से, और मुझे पहचानने से इनकार कर दिया इसने, मुझ पर हाथ भी उठाया। ये सुनकर मजहर साहब को यकीन नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा तो अपने कमरे में है। वो सारा को आवाज़ें देते हैं। जब सारा की माँ परेशान हो जाती है, पोल खुलने का वक्त आ चुका, वो मजहर साहब के सामने डरते हुए कहती है कि सारा अपने कमरे में नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के ट्रिप के साथ हैदराबाद गई है। ये सुनकर मजहर साहब हैरान, हैदराबाद गई है? किसकी इजाज़त से? पीछे खड़ी फरहत बेगम का भी मुंह खुले का खुला रह जाता है, और जल्दी में तेल का काम करेगी अपने भाई को और भी ज़्यादा भड़का कर कि इस औरत ने सारा को घर से भगा दिया, आपकी इज्जत पर दाग लगा दिया, किसी लड़के के साथ भाग गई भाई, अब नहीं आएगी वापस। और मजहर साहब वहीं दिल पकड़कर गिर जाते हैं।